टाटा सॉल्ट खाना खजाना देखने वालों को दीपावली के इस शुभ अवसर पर संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। आज हम कुछ दीपावली की चीजें देखेंगे। इसका मतलब है कुछ दिए, कुछ मोमबत्तियां, कुछ पटाखे। नहीं, ऐसी कोई चीजें नहीं देखेंगे। आज हम देखेंगे कुछ मिठाइयां, क्योंकि दीपावली पर इतनी मिठाइयां देखने को मिलती है कि दिल करता है कि देखने के बजाय उसे बनाया कैसे जाता है वो सीखें। सबसे बढ़िया बात तो यही रह गई कि दिवाली में मिठाइयां बनती कैसे है। बाजार से जाकर खरीद ली, खा लिया, या किसी ने दिया और आपने खा लिया, वो तो बहुत आसान है। लेकिन बनाकर खुद बनाना और उसके बाद खुद खाना और दूसरों को खिलाना, जो उसमें मजा है, और खास तौर पर दिवाली पर, इससे ज्यादा मजा कभी नहीं आ सकता। तो देखते हैं मजेदार मिठाइयां। शुरुआत करेंगे बहुत ही सिंपल पिस्ते की बर्फी से। इसके लिए हमें चाहिए आधा किलो खोया, 125 ग्राम चीनी और 20 से 25 दाने पिस्ते के। इसके लिए सबसे पहले आप मावा ले लें। जो खोया है उसे ग्रेट कर लें या मैश कर लें, और इसे हम पकाएंगे एक कढ़ाई के अंदर। इसे पहले ऑन कर लेते हैं। इस खोए को हमने तेज आंच पर नहीं, धीमी आंच पर पकाना है। खोया दो तरह का होता है, एक तो दानेदार खोया होता है और एक दूसरा खोया जो हम यहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं। बर्फी के लिए दानेदार खोया नहीं, अगर आप चाहें जैसे गाजर हलवा कभी बनाते हैं तो उसमें दानेदार खोया ज्यादा अच्छा लगता है। इसे आप चलाते रहें। बर्फी के लिए हमें बिल्कुल कलर नहीं देना इस खोए को, इस मावे को। जैसे जैसे इस मावे को गर्मी लग रही है ये पिघल रहा है, क्योंकि इसके अंदर काफी फैट होता है। लेकिन इसे हमने इतना नहीं भूनना कि इसमें से जो घी है वो अलग हो जाए। इसे सिर्फ हमने सॉफ्ट करना है। अब ये मावा काफी सॉफ्ट हो गया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे चीनी। ये चीनी पाउडर करके इसके अंदर हम डाल रहे हैं। और चीनी को मिक्स कर दें। चीनी डालने से आप देखेंगे ये और भी पतला हो जाएगा। ये देखिए, चीनी इसके अंदर पूरी घुलने दें। इसके बाद जिस ट्रे के अंदर आपने बर्फी सेट करनी है उसके ऊपर थोड़ा तेल या घी लगा लें। अब ये जो बर्फी है ये तैयार है। आप इसी तरह से इस ट्रे के अंदर इस मावे को डाल दें। इसमें मावा सिर्फ हमने गर्म किया है, उसके बाद चीनी डाली है, दोनों को अच्छी तरह से मिक्स किया है। रंग नहीं देना इसे हमने। और इसके बाद इसे हम इसके अंदर डाल देंगे। ये तैयार हो जाएगी आपकी बर्फी, ऑर्डिनरी बर्फी। ठंडी होने के बाद, फ्रिज में नहीं रखनी, लेकिन थोड़ी देर बाद ये सेट हो जाएगी। अगर आप चाहें तो इसके अंदर कुछ पिस्ता डाल सकते हैं। पिस्ते को ब्लांच करके उसके बाद काट लें। और इसे इसके अंदर डालें। इस मिक्सचर को इसके अंदर डालने के बाद, ट्रे में डालने के बाद, इसे आप एकदम इवन आउट कर लें, यानी इसको एक समान कर लें। उसे करने के लिए आप इस तरह से फैला लें, या ट्रे को जब ये गर्म है इस तरह से मारें। आप देखेंगे कि एकदम समान हो जाएगी। और उसके बाद ऊपर से आप पिस्ता डाल दें। आप चाहें तो इसके ऊपर चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं, लेकिन उसके बिना ही इतनी बढ़िया लगेगी ये पिस्ते की बर्फी। जब थोड़ी ठंडी हो जाए तब आप छुरी से काट कर एक पीस निकालें और उसके बाद नीचे से इसमें चीरा लगाएं, ताकि जितने पीसेस हैं वो एक बराबर आए। आप चाहें तो चौकोने पीस काट सकते हैं, रेक्टेंगुलर काट सकते हैं, डायमंड शेप काट सकते हैं, या बर्फी आप ऐसे ही खा सकते हैं। इसके लिए ग्रेटेड मावा लें और इसे धीमी आंच पर पका लें। जब मावा सॉफ्ट हो जाए तब उसके अंदर पिसी चीनी डालकर मिलाएं, साथ में पिस्ता डालें और इसे मिक्स कर लें। और एक एल्युमिनियम ट्रे को ग्रीस करके मावे के मिक्सचर को इसके अंदर डालकर फैलाकर ऊपर से पिस्ता डालें और ठंडा करके इसके पीसेस सर्व करें। पिस्ता बर्फी के बाद अब मैं आपको एक ऐसी मिठाई बताता हूं जो ना सिर्फ दिवाली पे बल्कि हर ओकेजन, यानी शादी ब्याह या जब भी कभी कुछ मुंह मीठा करना हो तो खाई जाती है। और ये एक ऐसी मिठाई है जिसमें फल और फूल दोनों हैं। अब सोचिए ऐसी कौन सी मिठाई है? आया ध्यान में? फलों में तो है जामुन और फूलों में गुलाब। तो देखते हैं गुलाब जामुन। ना फल है ना फूल है, मिठाई है। दिवाली के अवसर पर बहुत बढ़िया है,
बहुत आसान है, लेकिन फिर भी बहुत लोग जानना चाहते हैं। देखिए गुलाब जामुन, इसके लिए हमें चाहिए 250 ग्राम खोया, 4 बड़े चम्मच मैदा, 1/4 छोटा चम्मच खाने का सोडा, 4 बड़े चम्मच छेना, 2 कप चीनी, 1 बड़ा चम्मच पिसी हुई चीनी, 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर, घी या तेल तलने के लिए। गुलाब जामुन बनाने से पहले इसकी चाशनी हम तैयार कर लेते हैं, क्योंकि मीठी चीज है तो मिठाई से शुरू करते हैं, चीनी से। चीनी की हम चाशनी बना लेते हैं। 1 तार की हमने चाशनी बनानी है। अभी देखिए इसमें हमने चीनी डाली है, पानी डाला है, इसे कुछ देर तक हिलाना पड़ेगा जब तक ये चीनी पूरी तरह से इसमें घुल ना जाए। नहीं तो इस तरह से अगर हम रख देंगे और तेज आंच नीचे से आएगी तो चीनी जलकर कैरामल हो जाएगी और हमारी चाशनी का रंग और टेस्ट दोनों खराब हो जाएगा। चीनी को हिला लेते हैं पानी में। अब ये चीनी काफी घुल गई है, अब हम बाकी काम कर सकते हैं। गुलाब जामुन के लिए आप मावा ले लें और इसको बाइंड करने के लिए इसमें हम डालेंगे मैदा। बहुत ज्यादा मैदा आप ना लें, नहीं तो गुलाब जामुन सख्त बनेंगे। और इसमें डालें थोड़ा सा कुकिंग सोडा। आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ी सी पिसी हुई चीनी भी डाल सकते हैं। और इसके साथ साथ गुलाब जामुन के लिए हम डालेंगे थोड़ा छेना, यानी दूध को हल्का फाड़ के उसमें आप छान लें। उसका जो पनीर है वो बहुत ज़्यादा कड़क पनीर नहीं होना चाहिए, सॉफ्ट रहना चाहिए और प्रेफरेबली गाय के दूध का होना चाहिए। ये देखिए, और अब इसे आप हाथ से यहाँ से ऐसे मसल लें और मसलने के बाद इसको अब हम डालेंगे गुलाब जामुन को बनाने के लिए। इन सब चीज़ों को मिक्स कर लें आप। अब ये चाशनी लगभग तैयार हो गई है और गुलाब जामुन की भी तैयारी हो गई है। यदि आप चाहें तो जो गुलाब जामुन आप बना रहे हैं उसमें कुछ स्टफिंग भी डाल सकते हैं। इसके अंदर पिस्ते की स्टफिंग डाली जा सकती है। कुछ लोग इसके अंदर मिश्री डालते हैं। अगर आपने पिस्ता डालना है तो पिस्ते को आप बारीक काट लें पहले इस तरह से, और पिस्ते के साथ आप थोड़ा सा केसर भी इसके अंदर स्टफ कर सकते हैं। ये जो मिक्सचर हमने बनाया है इसके अंदर आप थोड़ा सा इलायची पाउडर डालें और थोड़ा पाउडर आप चाशनी के अंदर भी डाल लें। इसे मिक्स कर लें। और यदि ये जो डो हमने बनाया है ये आपको लगे कि थोड़ा सूखा है तो इसके अंदर कुछ बूंदे दूध या पानी की भी डाल सकते हैं आप। अब इसके बाद इसके छोटे छोटे गोले बनाएं, बहुत ज्यादा बड़े नहीं। और यदि आप इसे स्टफ कर रहे हैं तो इस तरह से बीच में पिस्ता और थोड़ा सा केसर, इसके बाद बंद कर दें इसे। अब इसे गोल कर लें। और जब भी आप गुलाब जामुन बनाएं तो एक गुलाब जामुन बनाकर पहले जरूर तल के देख लें। तेल गरम कर लें। तेल एकदम हल्का गरम होना चाहिए। बहुत ज्यादा तेल गरम होगा तो गुलाब जामुन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। हल्का सा गरम करें। देखिए कितनी धीमी आंच पर इसे हम फ्राई कर रहे हैं, वो इसलिए ताकि गुलाब जामुन अंदर तक पक जाए। देखिए किनारे में छोटी छोटी बूंदें आ रही हैं तेल की, और ये गुलाब जामुन कुछ ही देर बाद अपने आप ऊपर आ गया है। अब देखिए ये गुलाब जामुन हमने इसके अंदर डाला है और ये फूला भी है और ये गुलाब जामुन फटा भी नहीं है। इसका मतलब है ये जो हमने बनाया है गुलाब जामुन का मिक्सचर वो ठीक है। अब हम बाकी गुलाब जामुन इसके अंदर डाल सकते हैं। इसी तरह से धीमी आंच पर आप इसको पकने दें और जब इसके ऊपर रंग आ जाए दोनों तरफ से, आप देखेंगे पहले इसमें नीचे से कलर आएगा, इसे हम थोड़ा सा पलटेंगे तो दोनों तरफ से इसके ऊपर रंग आ जाएगा। जब ये सुनहरा हो जाए, गोल्डन ब्राउन हो जाए, उसके बाद इसको हम चाशनी में डालेंगे। ये जो गुलाब जामुन है बनाने में देखिए कितने आसान है, लेकिन इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो आप एक्सपेक्ट नहीं करें। जैसे आपने गुलाब जामुन बनाने शुरू किए और पहला डाला फट गया, आपने बिल्कुल रेसिपी ठीक से देखी थी, सब सामान ठीक से डाला था, लेकिन फिर भी ठीक नहीं बने।
उसमें कई कारण हो सकते हैं, जैसे जो आपने मावा लिया या छेना लिया वो कुछ खट्टे हैं, तो आपके जो बेकिंग सोडा की क्वांटिटी है वो थोड़ी कम होनी चाहिए, क्योंकि वो अपने आप फूलेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है जो आप इंग्रेडिएंट्स यूज़ करें वो एकदम अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए और एकदम ठीक होने चाहिए। ऐसी कई चीज़ें हैं जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। यदि गुलाब जामुन बहुत ज़्यादा फूल रहे हैं तो इसका मतलब है आपने उसमें बेकिंग सोडा ज़्यादा डाल दिया है। थोड़ा सा मैदे की क्वांटिटी उसके अंदर बढ़ा दें तो फटेंगे नहीं। ऐसी जितनी टिप्स हैं, जितनी बार आप गुलाब जामुन बनाएंगे खुद सीखते जाएंगे कि कैसे गुलाब जामुन को ठीक किया जा सकता है। हम लोग जो काले जामुन बनाते हैं इस गुलाब जामुन से काफ़ी फ़र्क होते हैं। ऐसा नहीं कि इसको एकदम लाल कर दिया, इसका रंग और ज़्यादा कर दिया तो काले जामुन बन जाएंगे। उसके अंदर थोड़ी सूजी डालनी पड़ती है, तब जाके बनते हैं काले जामुन, और उसको पकाना भी थोड़ा ज़्यादा पड़ता है। अब ये जो हमने पहले बनाया था ये रेडी हो गया है। इसको अब हम चाशनी के अंदर डालेंगे। ये जो चाशनी है बहुत ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए, थोड़ी सी वार्म होनी चाहिए, और इसके अंदर इस गुलाब जामुन को कुछ देर रहने दें। थोड़ी देर बाद, करीब आधे घंटे तक जब इसके अंदर गुलाब जामुन रहेगा, उसके बाद गुलाब जामुन के अंदर चाशनी, इसका रस आ जाएगा और मज़ा आएगा इस गुलाब जामुन का। आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा गुलाब जल डाल सकते हैं। कहीं ना कहीं तो गुलाब आना ही चाहिए गुलाब जामुन के अंदर। इसके लिए चीनी में पानी डालकर एक तार की चाशनी तैयार कर लें और इसमें इलायची पाउडर मिलाकर इसे अलग रख लें। उसके बाद ग्रेटेड खोए में मैदा, खाने का सोडा, पिसी चीनी और छेना डालकर इसका सॉफ्ट डो तैयार कर दें और इसमें इलायची पाउडर डालकर इस डो के गोले बनाएं और इसे बीच में से प्रेस करके इसमें पिस्ता और केसर को स्टफ करें और इसे बंद करके इसका गोला बनाकर इसे बहुत धीमी आंच पर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करें और उसके बाद इसे गर्म चाशनी के अंदर डालकर आधे घंटे तक रखें और सर्व करें। सबके मनपसंद गुलाब जामुन के बाद एक ऐसी चीज मैं आपको बताऊंगा जो मीठी जरूर है, लेकिन उसके साथ बहुत पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं मेरी। बात सन 1985 की है, जब मैं सिर्फ 21 साल का बनारस के एक होटल में शेफ की हैसियत से काम करता था। हमारे यहाँ पर एक इंग्लैंड से टूर आया। उसमें जो ग्रुप लीडर थी उनके साथ बैठ के हम नए नए मेन्यू बनाते थे पूरे ग्रुप के खाने के लिए। एक दिन उन्होंने कहा, दिवाली का समय था, उन्होंने कहा कि हमें खाने में आप कुछ भी दे दें लेकिन मीठे में हमें क्रोकोडम्स चाहिए। सुनने में सुनी हुई चीज लगती थी, लेकिन मालूम नहीं था बनते कैसे हैं क्रोकोडम्स। मैंने सारी जाके अपनी किताबें देखी, क्रोकोडम्स मुझे कहीं नहीं मिला। मैं ढूंढते ढूंढते और बुक्स देखी, कई दुकानों पर गया, काफी लोगों से पूछा कि क्रोकोडम्स कैसे बनते हैं। आपको मालूम है क्रोकोडम्स कैसे बनते हैं? खैर, बहुत मेहनत की, हम लोग जितने होटल में थे सब लोगों ने दिमाग लगाया कि क्रोकोडम्स आखिर बनते कैसे हैं। नहीं समझ आया। हमने सोचा कि जाकर पूछ लेते हैं कि ये बनते कैसे हैं, लेकिन शेफ की हैसियत से जाके पूछना कि ये कैसे बनाया जाता है अच्छा नहीं लगता था। तो हमने दूसरी तरह से पूछा, जाकर उनसे मिले, से पूछा कि आपको कौन सी तरह के क्रोकोडम्स चाहिए, क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा था ये चीज़ क्या है। तो उन्होंने कहा कि ओ डू यू नो दैट शॉप, एक दुकान पर बनारस में मिलते थे क्रोकोडम्स। हमें तब जाके समझ आया कि इनको क्या चीज़ चाहिए। उनको चाहिए थे खीर कदम। बनारस के खीर कदम बहुत ही मशहूर होते हैं, लेकिन जिस तरह से वो इंग्लिश लेडी थी, जिस तरह से बोलती थी, खीर कदम को बोलती थी क्रोकोडम्स। खैर, उस दिन मुझे समझ आ गया क्रोकोडम्स कैसे बनते हैं। तो आप भी देखिए किस तरह से बनाए जाते हैं क्रोकोडम्स, नहीं खीर कदम। इसके लिए हमें चाहिए करीब 16 छोटे रसगुल्ले, 2 बड़े चम्मच पिसी हुई चीनी, कुछ बूंदे रोज एसेंस की, 150 ग्राम खोया और 2 बड़े चम्मच दूध। खीर कदम बनाने के लिए सबसे पहले आप रसगुल्ले ले लें, जो छोटे साइज के रसगुल्ले होते हैं। आप चाहें तो इसको खुद भी बना सकते हैं। रसगुल्ले, रसमलाई खाना खजाना में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि किस तरह से बनाए जाते हैं, लेकिन खीर कदम बनाने के लिए आप इसको ला सकते हैं। वैसे दिवाली में ऐसी कई मिठाइयां आती हैं, जैसे ऐसे भी आते हैं, लेकिन खाने का दिल नहीं करता। अगर आप उसको थोड़ा सा कुछ चेंज कर लें तो खा भी सकते हैं, खिला भी सकते हैं। तो ये छोटे वाले रसगुल्ले जिसमें बहुत ज़्यादा रस में नहीं होते, ये सूखे रसगुल्ले हैं, ये ले लें और इसके साथ ले लें मावा यानी खोया, और इसमें हम मिलाएंगे कुछ बूंदें रोज एसेंस की,
और इसके साथ इसमें मिक्स करें थोड़ी पिसी हुई चीनी, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये रसगुल्ले काफ़ी मीठे होते हैं। ये जो हम मावा है इसे बहुत कम मीठा रखेंगे। इसे मिक्स कर लें, चाहे तो आप हाथ से भी इसे मिला सकते हैं। इस तरह से इसे हमने गूंद लेना है। और यदि ये मावा काफ़ी सूखा हो तो थोड़ा सा इसके अंदर आप दूध भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा इसके अंदर दूध डाल लें और इसे मिक्स कर लें। इसका करीब इस तरह से एकदम स्मूथ डो बन जाना चाहिए। अब जब ये इस तरह का डो तैयार हो गया मावे और पाउडर्ड शुगर का, तब आप ले लें इसके इस तरह से, जैसे पेड़े या लड्डू बनाते हैं, बना लें। और उसके बाद आप इसे हाथ से इस तरह से दबा दें, बीच में से ऐसे फैला लें। और अब ये जो छोटा रसगुल्ला है उसे इसके अंदर डालें और पूरी तरह से इसे कवर कर दें। इसे पूरी तरह से इस तरह से कवर करना है कि अंदर का जो रसगुल्ला है वो नजर नहीं आना चाहिए। जब आप इसे पूरी तरह से कवर कर दें, अब इसे गोल बनाएं और गोल करने के बाद इसके ऊपर आप मावे को एकदम क्रम बना के, जैसे ब्रेड क्रम रहती है उस तरह से मिक्सी के अंदर मावे को एकदम ठंडा करके जब सख्त मावा हो जाए उसके बाद आप उसके क्रम्स बना लें। नहीं तो आप इसको रोल कर सकते हैं डेसिकेटेड कोकोनट में। जब आप इसको कोकोनट में रोल कर लें उसके बाद आप चाहें तो इसको इंडिविजुअल पेपर कप्स में रख के सर्व कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी प्लेट में रख के सर्व किया जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया, इसके बाहर जो मावा है इसमें चीनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रसगुल्ले के अंदर चीनी बहुत ज़्यादा होती है। आप जब इसको सर्व करेंगे, जब लोग इसे खाएंगे, अंदर का रसगुल्ला नज़र नहीं आता, लेकिन जैसे ही बाइट करेंगे, क्योंकि अंदर एक्सपेक्ट नहीं करते कि रसगुल्ला है, इतना बढ़िया टेस्ट आता है कि लोग समझते हैं ना जाने क्या चीज़ खिलाई है, क्रोकोडम है या खीर कदम। इसके लिए ग्रेटेड मावे में रोज एसेंस और पिसी चीनी डालकर मिलाएं। उसके बाद इसमें थोड़ा दूध डालकर इसका सॉफ्ट डो तैयार कर लें। अब इस मिक्सचर के गोले बनाकर इसे बीच से प्रेस करें और इसके बीच में रसगुल्ला स्टफ करके इसे बंद करें और इसे डेसिकेटेड कोकोनट में रोल करें और सर्व करें।